हाय गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों EIGRP प्रोटोकॉल को। आज हम देखेंगे। ये मैंने गलत कर दिया यार, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे EIGRP इनहांस इसका तो आज हमारे EIGRP हम देखेंगे। ठीक है, ये मेरा लैब है और मैं कुछ पीपीटी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पीपीटी मैंने बना रखा है। तो यह है EIGRP इनहांस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल is a dynamic routing protocol used by router to automatically share information about network and choose the best path। ठीक है, नेबर क्रिएट करता है, नेबर डिस्कवर हेलो पैकेट। ठीक है, ये अपने नेबर को हेलो पैकेट भेजता है। ठीक है, router running EIGRP and send hello packet to discover other EIGRP routers। ठीक है, अगर आजू बाजू में जो नेटवर्क EIGRP प्रोटोकॉल हमने अदर दूसरे राउटर पे क्रिएट किया हुआ, एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं नेबरशिप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इफ टू राउटर हैव सेम ऑटोनोमस सिस्टम मैचिंग के वैल्यू मैट्रिक सेटिंग। अगर जिनका सेम ऑटोनोमस सिस्टम में नंबर कुछ होता है, अगर नंबर मैच होगा तभी जाको नेबर से सिम के क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और के वैल्यू को मैच करता है। द बिकम में नेबर नेबर क्रिएट करने के लिए के वैल्यू को मैच करेगा। मैच जिसको बोलते हैं मैट्रिक वैल्यू बोलते हैं मैट्रिक सेटिंग होता है। और एटोमिक सिस्टम को भी ये मैच करता है। एक्सचेंज ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन वंस नेवर आर फॉर्मेट राउटर एक्सचेंज फुल राउटिंग टेबल वन टेबल ओनली वंस। ठीक है, आफ्टर दैट दे सेंड पार्शियल अपडेट ओनली व्हेन ए चेंज अकर। कोई चेंजिंग होती है तो अपडेट को सेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर जाइए, इसका कुछ ये कौन सा था मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक कैलकुलेशन बेस्ट पाथ फर्स्ट सेकंड या थर्ड मैट्रिक एक्सचेंज बेस्ट पाथ सेक्शन। ठीक है, EIGRP यूज ए कंपोजिट मैट्रिक मैनुअली बेस्ड ऑन बैंडविड्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिले ऑप्शनल लोड एंड रिलायबिलिटी। ये दोनों ऑप्शनल होता है, लेकिन मोस्ट डिपेंड डिले और बैंडविड्थ होता है। दो बैंडविड्थ ज्यादा मोस्ट होता है। और डुअल एल्गोरिदम डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम्स, दिस इज द ब्रेन ऑफ EIGRP। ठीक है, ये डिफ्यूजिंग अब अपडेट एल्गोरिदम जो होता है ना, ये ब्रेन होता है EIGRP का। कोई भी अपडेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या नेबरशिप क्रिएट करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका निभाता है। डुअल इंश्योर लूप फ्री राउट्स, ये लूप को फ्री करता है बिटवीन राउट टू राउट, राउटर टू राउट। क्विकली कैलकुलेट राउट इफ एनी इफ ए लिंक फेल। ठीक है, अगर कोई लिंक फेल हो जाए तुरंत तो कैलकुलेट करता है राउट को। स्टोर क्या करता है, सक्सेसर सक्सेसर बोलते हैं वेस्ट पाथ, और फिजिबल सक्सेसर बोलते हैं बैकअप पाथ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ के वैल्यू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम ये आपको रियल इन्वॉल्वमेंट में भी के वैल्यू को ऐड करना होता है। यहाँ पे होता है इफ द मेन पाथ if the main path fail and feasible successor exit, the router switch immediately very fast coverage। यानी कि कोई मेन पाथ अगर फेल हो जाता है तो फिजिबल सक्सेसर बहुत ही जल्दी उसको रिकवर करने में काम करता है। राउट टू राउट टाइप इन EIGRP इंटरनल राउट फ्रॉम विथ सेम EIGRP एनोमस सिस्टम, सॉरी यार, और एक्सटर्नल राउट रिडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम अदर प्रोटोकॉल्स। ये रिडिस्ट्रीब्यूट जो होता है ना, EIGRP, रीप, OSPF और आपका अदर जो प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल उसमें कनेक्ट करता है आपस में। की फीचर ऑफ EIGRP
फास्ट कवरेज, लूप फ्री, सपोर्ट VLSM एंड CIDR वैल्यू। CIDR जब मैं बताया था आपको, प्रीफिक्स लेंथ वाली। यूज मल्टीकास्ट, ये जो मल्टीकास्ट का जो कुछ आईपी एड्रेस है ना, ये यूज करता है। क्लासलेट आउट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है। उसके के वैल्यू जो होता है ना, के किलो बिट्स में भी, के किलो बिट्स होता है, मे बी देखना पड़ेगा, बताऊंगा आपको। K1 जो होता है बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1। K2 होता है लोड कंज्यूम करता है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। K3 डिले को कंज्यूम करता है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है। और K4 रिलायबिलिटी को कंज्यूम कर, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ठीक, अब ये OSPF, अब चलिए इसको लैब करते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट करता हूँ। ये जो मैं ये VPC विन सर्वर और मेल सर्वर को मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है मैंने, रिप पर अपना जो लैब उसमें कर सकते, इसको नहीं करूंगा, मैं आईपी एड्रेस आपको दिखा दूंगा। बाकी जो एक्टिविटी मैं इसको राउटर पे करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये CCNA का बहुत ही बड़ा चैप्टर हो, 8-10 वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं फटाफट करके उस पर फायरवॉल पे हम करेंगे। फायरवॉल पे हम पढ़ेंगे सपोज पालो आल्टो और फोर्टिगेट। जो दोस्त सीखना चाहता है नेटवर्किंग में, अपना कैरियर बनाना चाहता है ना, मैं उसको, अगर आपको छोटा सा हिंट, अगर आप सीखने वाले हैं तो थोड़ा सा हिंट भी आपके लिए बहुत ही काफी होगा, और आपको प्रॉपर तरीके से अपना दिमाग लगा के भी उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन सीखने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग का हर एक एंगल से मैं वर्क कर सकता हूँ। लेकिन सर्टिफिकेशन लूंगा अभी मैं, मेरे पास नहीं है, लूंगा जरूर, क्योंकि आईटी का फील्ड बहुत बड़ा है। तो CCNA अगर जो आप ये कमांड आपको याद हो गया, टोपोलॉजी आपके बनाई आ गई, बेसिक राउटिंग स्विचिंग आपको आगे, फायरवॉल जानते हैं, तो एक बढ़िया मतलब कि अर्निंग कर सकते हैं नेटवर्किंग फील्ड में आप। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन लैब एंड क्रिएट, हाउ टू क्रिएट EIGRP ऑन राउटर। ठीक है, जो खोलते हैं फटाफट। देखिए मैं ऑलरेडी खोल रखी जगह पे, इसकी आईपी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। सो आईपी, देखिए इसको आईपी मैंने दे रखा है, विन सर्वर की आईपी चेक कर लीजिए। इनेबल टू आईपी इंटरफेस, इस पे आईपी मैंने ये दे रखा है। मेल सर्वर पर आ जाइए, इनेबल शो आईपी इंटरफेस दिस, ये है। ठीक है, और इस पे मैंने अभी कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया, तो इसको भी दिखाते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िग, सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है। ओके, शो आईपी इंटरफेस दिस, आईपी इंटरफेस दिस, आईपी इंटरफेस, कुछ नहीं, हमको बस फटाफट करना है ये। इनेबल कॉन्फ़िग की, शो, जो कमांड में यहाँ के, अगर शो कमांड अगर आप यहाँ चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डू शो इंटरफेस ब्रीफ, या डू को लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कर सकते हो। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शॉर्ट लिखा है बस, इंटर INT ब्रीफ के BR लिख दिया है तो आ जाता है। पर राउटर इतना इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, तो छोटे कमांड को भी पढ़ लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है चीजों को। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होगा दोस्तों, तो प्लीज देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब ऐसा जरिया है कि आपको एक बिना पैसे के आपको हर एक चीज सिखा सकता है। तो हमारा आप मोटिवेट बढ़ाते रहेंगे ना, तो हम आपको बेहतर सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, ये मैंने अपना ISP क्रिएट किया है, और इसमें देखिए मैंने इस पे IP दिया है। ठीक है, और इसको ये दिया है, और इसमें मैंने डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया है। सो IP राउट, ठीक है, ये देखिए, लेकिन IP हो गया इसका, ये हो गया, और ये, और राउट में हम देखेंगे इसको, तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है वो C से, जो C कनेक्टेड, और स्टैटिक राउट में मैंने एक इसकी IP इसमें डाल रखी है, बस ये।
ये भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है आर रिप में, बस मैं इस पे करूंगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसके EIGR के ट्रैफिक को अपने इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, ये अदर EIGRP प्रोटोकॉल नेटवर्क में, ठीक है। अदर ये होगा ना, ये भी EIGRP, इस भी EIGRP, तो ये मेन नंबर है, कोर राउटर होगा और एक कोर से इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो लेट्स गो एंड कॉन्फ़िगर, पहले आप चेक कर लेते हैं। सो IP राउट यहाँ पे चेक करने कुछ नहीं होगा आपको, यही कुछ नहीं है। सो IP EIGRP क्वेश्चन मार्क लगाइए, इंटरफेस, ये आप टोपोलॉजी चेक करें, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको नेबरशिप चेक कर लेंगे, नेबर कुछ नहीं है। उसके बाद आप टोपोलॉजी ट्रैफिक अकाउंट इंटरफेस चेक कर सकते हैं आप, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करके देखेंगे, फटाफट भी हो जाएगा। कॉन्फ़िग टी IP एड्रेस F0/0 IP एड्रेस 10.12.1 to 55.2 55.2 55.0 शट डाउन, यहाँ से एग्जिट हो जाइए। थोड़ा सा हिंट आप पकड़ना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों। मैं जो आपको लैब क्रिएट कर थोड़ा बहुत मैं आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, हल्का सा पकड़ लोगे तो आप पढ़ लोगे चीजों को, ठीक है। तो प्लीज आप इस पे फोकस करो कि आपको सीखना है तो करना तो पड़ेगा यार, है। तो चलिए, अभी हमने इस पे किया, फिर इसको F0/0 करते हैं। F0/1 IP एड्रेस, मैं इस लैब को आपका पैकेट ट्रेसर भी कर सकता है, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे उतना मजा नहीं है क्योंकि रियल इन्वायरमेंट पैकेट ट्रेसर का कुछ कमांड वर्क नहीं करते हैं भाई, ठीक है, इसलिए। कुछ मैंने किया भी पैकेट ट्रेसर पे जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और हमारा जो वायरलेस वाला जो लैब करेंगे ना तो पैकेट ट्रेसर पे ही करना पड़ेगा क्योंकि वायरलेस वाला नहीं सही है यहाँ पे। इस पे कर दिया मैंने, इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया, यहाँ पे डू शो IP, डू शो IP इंटरफेस भी, देखिए हमने IP कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर जाइए, यहाँ पे इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस IP एड्रेस 10.1.12.2 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट, आप ये हो गया ना हमारा, इसको दो और इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 10.1.23.1 255.255.255.0 no shutdown, interface F1/0 IP address 10.1.1 to show IP interface बहुत सारे यार, to IP interface देखिए हमने इस पे भी कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं राउटर 3 पे। कॉन्फ़िग टी चेक कर लेते हैं एक बार कौन कौन से हम इंटरफेस क्रिएट किए हैं। F0/0 को क्या दिया हमने, 12 2 दिया है। F0/1 को 30 23 है, इसको दिया है हमने 310, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका डुप्लीकेट मिसमैच जो आ रहा है इंटरफेस पे,
ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इसका डुप्लेक्स में ये फुल डुप्लेक्स है और ये हाफ डुप्लेक्स है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो रियल एनवायरनमेंट में अगर आप इंटरफेस कनेक्ट करते हो तो सारे इंटरफेस को देख के आप सेम इंटरफेस को ही कनेक्ट करना, अदरवाइज से दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसके लिए भी होता है, चीज की अलग मैं वीडियो बना दूंगा आपको, डोंट वेरी। इंटरफेस F0/0 हॉल्ट पैक हमने IP एड्रेस 10.1.23.2 no shutdown digit interface F0/1 IP एड्रेस 101.1.1.2 shutdown digit interface F1/0 IP address 10.1 dot 1 dot 2 डाउन यहाँ से ये हमारे सारे इंटरफेस क्रिएट हो गए। सो आईपी सो आईपी इंटरफेस दिस, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने जो मेल सर्वर, बिन सर्वर और वीपीसी को पिंग करके देख लेते हैं कि अपने गेटवे से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका गेटवे कौन सा है वीपीसी का 0/1/0.0 और 12.0 इसको पिंग करेंगे। तो पिंग कर लेंगे यहाँ पे, पिंग 10 डॉट सॉरी पिंग 10.1.1.1 इट्स पिंगिंग और डिफॉल्ट गेटवे पिंग 10.1.12.1 because both interface connect directly on router, so that is pinging. So IP route देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है जिसे पिंग कर रहा है ये वाला। अब इसको देख लेते हैं, ये भी अपने डिफॉल्ट सो IP राउट, ये दोनों तीनों से 12, 3 और 23 से पिंग करेगा। ये हमारा कौन सा है मेल सर्वर। पिंग करें 10.1.1.3.1 पिंग किया 100% हुआ। 10.1.12.2 देखिए 100% हुआ, लेकिन अगर 1 पे कर दें नहीं होगा पिंग, क्योंकि अदर नेटवर्क हो गया है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक को पिंग कर रहा है बस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम करेंगे 23.1, इट इज पिंगिंग by each and every interface that is connected on router directly on second router। ये वाला मेल सर्वर है। अब इसको देख लेते हैं कितने पिंग करेगा ये। 1, 2 और 3, 3 से भी पिंग करेगा। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए इसका आईपी है पिंग 10.1.5.10 सॉरी 1, ये अपने डिफॉल्ट गेटवे से पिन किया। ठीक है, पिन 10.1.23.2 पिंग 1.1.1.1 इट्स आल्सो पिंग। ठीक है, तो हमने देखा कि तीनों ना अपने डिफॉल्ट गेटवे से डिफॉल्ट जो राउट है जो आईपी डिफॉल्ट कनेक्टेड इंटरफेस सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस से लोग पिंग कर रहे हैं। ठीक है,
अब अगर ये चाहे कि अगर ये बिन सर्वर को पिंग करना चाहे, पिंग 10.1.3.10, ये आईपी ना बिन सर्वर की, नहीं करेगा पिंग। अगर बिन सर्वर चाहे इसको पिंग करना चाहे, पिंग 10.1.1.2, इट्स नॉट पिंगिंग, पिंग ये भी नहीं करेगा। अगर ये चाहे मेल सर्वर पिंग 10.1.1.2, नहीं पिंग करेगा, क्योंकि इसमें भी हमने कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की है। ठीक है, तो फटाफट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार। कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िग की रिंग राउटर EIGRP राउटर EIRG EIRP ऑटोनोमस ए नंबर है, जिसका रेंज है एक से लेके 65,535 तक। तो मैं यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं 100 करूंगा, इंटर करूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेटवर्क लिखेंगे। यहाँ पे नेटवर्क हमारे पास कितने नेटवर्क टू से कनेक्टेड है, 1 2 और 3। ठीक है, तो नेटवर्क लिखेंगे यहाँ पे 10.1.12.0, एक हो गया। दूसरा क्या है 23.0, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है हमारा, क्या है 12 हो गया, और 3.0, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे आप आओगे और शो करोगे, यहाँ पे शो IP EIGRP, चेक करोगे यहाँ पे नेवर। अब ये नेवर नहीं क्रिएट किया, क्योंकि अभी इसी पे जैसे ही मैंने इस पे कन्फिगर करूंगा, अब ये लिखेगा नेवर शिप डाउन, अभी इस पे आएगा नेवर शिप डाउन, इसी पे भी लिखेगा नेवर शिप इज डाउन। हमने डू शो IP इन इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस 12-23-3, 12-23 एंड 3, 3 को हमने ऐड किया, इसमें 12 हो गया, 3 को कर दिया। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, अभी नेबरशिप पर जाएगा, फटाक आ जाएगा कॉन्फ़िग की राउटर EIGRP 100। ठीक है, नेटवर्क 10.1.12.0, क्योंकि यहाँ पे दो ही नेटवर्क है हमारा, नेटवर्क 1.0, देखिए नेवर शिप इज अप, जो यहाँ पे कोई नेबर नहीं दिखा रहा था, अभी देखिए नेवर शिप अप, जो आप शो IP EIGRP नेबर, देखिए ये नेबर शिप क्रिएट कर लिया इसने इससे। ठीक है, और अगर और कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस भी चेक करिए एक बार। देखिए F0/0 0/1 और F0/0 ये बना रहा है, इनसे बना रहा है अपना नेबरशिप, इसी इंटरफेस पे हमने EIGRP कमांड चला रखा है। ठीक, अगर आप टोपोलॉजी चेक करना चाहते हैं, टोपोलॉजी चेक कर लीजिए एक बार। देखिए ये इससे बनाया है, फिर इससे बनाया है, फिर इससे भी बना लिया है, और इससे भी बना लिया है। ठीक है, P का मतलब क्या है पैसिव, E का मतलब एक्टिव, U का मतलब अपडेट, Q का मतलब क्यूरी, R का मतलब रिप्लाई, तो PP हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और भी अगर हम कुछ चेक करना चाहते हैं, यार
एक मिनट यार, हमारा एक कट गया, दोबारा से लगन करते हैं इसको। जस्ट ए मिनट दोस्तों। तो हमने राउटर 1 पे भी कर लिया। तो IPEIGRP नेबर, इसने नेबर इससे बनाया है, ठीक है। और इसने नेबर अभी इससे बना रखा है। अभी उस पे क्रिएट करेंगे तो फटाक से नेबर इससे बना लेगा। नेबर अभी एक ही से बनाया है इसको। अभी यहाँ पे भी हम करते हैं उसको कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िग की राउटर EIGRP 100, ठीक है। नेटवर्क 10.1 किससे बना रहा है, 23.0, एक हो गया। नेटवर्क 10.1.5.0, दो हो गया। तो अब होगा नेटवर्क, इस पे तो हम नहीं बनाए क्योंकि ये डिफॉल्ट राउटर का है, इसलिए ये ISP का लिंक है, इस पे हम कोई डिफॉल्ट कभी EIGRP नहीं चलाएंगे इस पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते इसको। सो IPEIGRP नेबर, देखिए इससे बना लिया। आप इस पे इंटरफेस भी आप चेक कर सकते हो। इंटरफेस, ठीक है। तो हमने कॉन्फ़िगर, हमारा EIGRP सभी पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि ये आपस में पिंग करते हैं कि नहीं पिंग करते हैं। मैं इसको, ये जो है, तो हमारा देखेंगे। अब एक बार पिंग करके देख लेते हैं सभी को। जो हमारा पिंग नहीं हो पाई को पिंग करते हैं, देखिए पिंगिंग आ गया ना, हमारा राउटिंग सक्सेसफुल हो गया भाई। EIGRP हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। और इसको भी पिंग करके देख लिया, pin.1.1.2, इट्स आल्सो पिंगिंग, ठीक। 10.5.10 को पिंग कर लीजिए, ये भी पिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये पिंग 1.1 को नहीं करेगा, क्योंकि ये भी नहीं करेगा इनेबल, ये EIGRP नेटवर्क को ही पिंग करेगा, जो ISP के साइड में पिंग नहीं करेगा 3.10, ठीक है। तो ISP अभी ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे EIGRP को यूज करना पड़ेगा और हमको अपने डिफॉल्ट राउट जो है ना उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पूरे नेटवर्क में, ठीक है। उसके लिए कमांड हम क्या चलाएंगे, कॉन्फ़िग की इंटरफेस IP राउट। अभी तो हम डिफॉल्ट राउट या इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ISP जो लिंक आ रहा है यहाँ पे हम उसको डिफॉल्ट बनाएंगे। उसके लिए हम करें यहाँ पे, उसके लिए डिफॉल्ट IP राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए IP राउट 0000, ओके, 0000, ओके, 101.1.1.2, ओके। अभी जो हमारा ये केवल यही पिंग करेगा, जैसे डिफॉल्ट हम बनाएंगे 1.1.1.1, केवल ये यही बस मेल सर्वर ही पिंग करेगा उससे। देखिए यहाँ से मैंने आपको दिखाया भी, डिफॉल्ट मैंने डिफॉल्ट राउट पहले ही मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा था इस पे। सो IP राउट, ये स्टैटिक राउटिंग मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा था। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगर किया और ये पिंग कर गया, ये मेल सर्वर हमारा पिंग कर गया, पिंग कर रहा है। लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि हमने अपने लिंक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसके लिए हम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आ जाएगी इस पे हम
कुछ ये जो है ना के वैल्यू को हम मेंशन करेंगे, बैंडविड्थ को हम करेंगे, बैंडविड्थ मेन होता है और बैंडविड्थ कितना पूरा प्रॉपर तरीके से रीचेबिलिटी बनाए। दूसरा इसका बैंडविड्थ की वैल्यू ऐड करेंगे, लोड की वैल्यू ऐड करेंगे, डिले की वैल्यू ऐड करेंगे और रिलायबिलिटी की वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे कैसे करेंगे और कैसे स्टैटिक राउटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी देख लेंगे। यहाँ पर जाइए, IGRPS। अभी आप मैं एक चीज दिखा दूंगा आपको। सो IP राउट, देखिए ये सी जो है ना कनेक्ट डी सी कनेक्टेड है और DEIGRP है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सो IP सी कनेक्टेड DIGRP, डी जो है IGRP और EX जो होगा ना, EX होगा, EX जो होगा ना EX EIGRP एक्सटर्नल राउट होगा, यहाँ पे EX लिख के आएगा। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी यहाँ पे सो IP ई जो डायरेक्ट कनेक्टेड है और यस स्टैटिक हमने किया ही है, और डी हमारा EIGRP और सी डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब करते हैं यहाँ पे फटाफट, कॉन्फ़िग की IGRP राउटर IGRP कार्टून में नंबर हमारा कितने तरीके से 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए और हमारा ये जो डिफॉल्ट ऑरिजिनेट जो हम करते हैं ना, ये होता है हमारा रीप और OSPF में। और डिफॉल्ट मैट्रिक हम जो है एक के वैल्यू को सेट करता है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट जो हमारा डिफॉल्ट रूट को जो रीडिस्ट्रीब्यूट जो करता है वो इससे करता है। स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक करेंगे तो फटाक से सभी पे हो जाएगा। अभी हम करेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैट्रिक सेट करेंगे, डिफॉल्ट मैट्रिक वैसे भी हो जाएगा लेकिन मैं तो वैसे सेट करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको करूंगा फट चल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट बिना कुछ कहे हुए ये चलेगा। अभी देखेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे IP, ये देखिए डी आ गया ना, बन गया ना। लेकिन मैं उसको इसलिए मैट्रिक वैल्यू को कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, के वैल्यू कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी ये हमारा नेट चल गया, यहाँ पे जो पिंग नहीं कर पाता देख पिंग करेगा, ठीक है, ये भी पिंग करेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक वैल्यू के वैल्यू कैसे सेट करते हैं, या GRP में जो के वैल्यू होता है कैसे सेट करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। कॉन्फ़िग की 100 डिफॉल्ट क्या था हमारा, डिफॉल्ट मैट्रिक क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पे। ये बोल रहा है बैंडविड्थ इन के बाइट, के वैल्यू ना, के वैल्यू पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे 10,000 में लिखा, 10,000,000,000। ठीक है, लाख हो गएगा, 10,000 हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए। अब ये पूछ रहा है डिले मैट्रिक इन 10 मिली सेकेंड, कितना डिले होना चाहिए, बस 100 बना दो यहाँ पे। उसके बाद फिर ये बोल रहा है रिएबिलिटी मैट्रिक वेयर 255 इज 100%, यानी 255 जो है 100% रिएबिलिटी कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हम जो करेंगे, यहाँ पे 255 ही कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट 100% ही करेंगे हम। देन क्वेश्चन मार्क लगाइए फिर से। अब ये पूछ रहा है क्या, देन क्वेश्चन मार्क इफेक्टिवली बैंडविड्थ 1 से लेकर 255, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। ठीक, और फिर लास्ट जो है हमारा आ गया मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मैट्रिक ऑफ द पाथ, इसके लिए हम क्या है 1500 मैंने किया।
एंटर। ये होगा मेरा के वैल्यू सेट ऑन EIGRP कोर राउटर। नाउ ping, here is also check and also here check। अब यहाँ पे एक बार और राउटिंग टेबल को चेक कर लेते हैं। देखिए IP EIGRP टोपोलॉजी इंटर। देखिए पी जो है ना, पी क्या है, पैसिव 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 पैसिव। ये डिफॉल्ट राउट है हमारा सक्सेसर, ये है ना हमारा सक्सेसर। और फिजिबल सक्सेसर EFD इजे इतना है। ठीक, अब हम यहाँ पे टोपोलॉजी की जगह नेबर हमने चेक किया, इंटरफेस में चेक, इंटरफेस क्या था, इंटरफेस अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये इंटरफेस बनाया। और यहाँ पे अकाउंट अगर हम चेक करते हैं GRP अकाउंट के ऊपर चेक कर लेते हैं। अकाउंट अकाउंट अगर चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए मेन अकाउंट जो है यहाँ इधर जा रहा है। ठीक है, अकाउंट प्रीफिक्स काउंट 0 4 और स्टार्ट काउंट 0, रीसेट काउंट 0। ठीक है, और कुछ और अगर आपको चेक करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। इंटरफेस हमने चेक किया, नेवर ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। देखिए EIGRP ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑटोनोमस नंबर 100। हेलो टाइम सेंड कर रहा हो 420 में से 210 सेंड किया इसने। अपडेट सेंड रिसीव 7 में से 4 हुआ है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड रिसीव्ड 5 में से 2 किया इसने। ठीक है, हेलो प्रोसेस ID 230, PDP प्रोसेस ID 194। ये है आपका EIGRP का लैब दोस्तों, और आपको मैं सभी छोटी छोटी बारीकी चीजों को बताया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। और अगला वीडियो हमारा होगा डायनेमिक राउटिंग का OSPF प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच।